झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। एनडीए विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान, धान खरीद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। हंगामे के बीच ही दूसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य पहले से सदन के बाहर सीढ़ियों पर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद सदन के अंदर वेल तक पहुंच गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया और छात्रवृत्ति के मुद्दे पर वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने बकाया राशि की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए। बाकी 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। आज भारत सरकार पिछड़ों के छात्रवृत्ति के हिस्से को नहीं दे रही है। यह बात कहने का इन्हें औकात नहीं है अपने आकाओं को। ये झूठ मूठ का इस सरकार को जलील करना चाहती है लोग। ऐसे लोगों दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो 7,721 करोड़ 25 लाख का है। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। विधानसभा के बाहर भी विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। हाथों में पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन करते दिखे। झारखंड विधानसभा का आज दूसरा दिन है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होना है सदन के अंदर। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं, एनडीए के जो विधायक हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर और धान खरीद की जो व्यवस्था सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि तख्तियां हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि जो धान अधिप्रति और छात्रों की जो छात्रवृत्ति है उसको समय से नहीं दिया गया। धान की फसल अच्छी हुई है इस बार झारखंड में बारिश की वजह से, और ऐसे में धान की खरीद सरकार की तरफ से नहीं किया जाना कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार की नीयत। ये जन विरोधी सरकार है। आज किसानों के हित की बात ही नहीं सोच रही है। पूरे संथाल परिणाम है। एक फसल होते होते जो ऐसी बीमारी आई जो कि इस भुखमरी के चपेट में किसान तराई माम है 1600 रुपया क्विंटल अभी धान बिक रही है। अब 50% धान करीब बिक चुका है किसानों का, और ये 3200 रुपया क्विंटल कब सरकार नीति तय करेगी, और अभी तक कई खुली भी नहीं है। कहीं न कहीं दर्शा रही है कि छात्र विरोधी सरकार है। आज छात्र एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को आज
2 साल से छात्रवृत्ति प्रदान नहीं स्वीकृत की जा रही है। छात्रवृत्ति से हमारे सारे ऐसे बच्चे पढ़ाई करते थे, सारी सुविधा से वो ले सकते थे, लेकिन छात्रवृत्ति भुगतान नहीं करने से आज सारे छात्र रोड पर आ गए हैं, छात्र आज आंदोलन पर आ गए हैं। इस सरकार विरोधी सरकार, ये सरकार विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। छात्रवृत्ति हो या धान खरीद की बात हो, राज सिन्हा जी, सरकार संवेदनशील नहीं दिखाई दी। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसानों को उनके उचित हक नहीं दे पा रही है। अभी तक तो सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन अब यह सरकार बच्चों के छात्रवृत्ति को, लाखों लोगों को छात्रवृत्ति को सरकार ने रोक दिया है। ठीक है, देखिए किस तरीके से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये बेहतर होगा, ये खास होगा कि सदन के अंदर इन विधायकों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।